अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी आज की ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का तसलसल है जिसमें मैंने बायोफ्लॉक में कामयाबी को ग्रेडिंग के साथ भी जोड़ा था। लेकिन उस वीडियो के बाद कुछ लोगों की राय आई कि बायोफ्लॉक का फिर मकसद ख़त्म हो जाता है। अब हम इस मकसद को समझ लेते हैं। ये मकसद है वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल और वसाइल के कम से कम इस्तेमाल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मछली की पैदावार। अमूमन बायोफ्लॉक में ये समझा जाता है कि 10,000 लीटर्स पानी के अंदर आप 500 केजी मछली पाल लेते हैं, लेकिन जब हकीकत में प्रोडक्शन ली गई तो 500 केजीज मछली हासिल नहीं हुई। अलबत्ता 200 केजीज तक प्रोडक्शन हासिल हुई और वो भी प्रीमियम साइज़ की फ़िश या जो साइज़ डिज़ायर्ड था उस साइज़ के साथ फ़िश पैदा नहीं हुई। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ का हल ही ग्रेडिंग है। लेकिन लोगों की जो राय आई वो यही थी कि जी बायोफ्लॉक का फिर मकसद ख़त्म हो जाता है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बायोफ्लॉक में ग्रेडिंग के साथ बायोफ्लॉक का मकसद बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। और अगर कोई पूछे कि कैसे ख़त्म नहीं होता और इसकी क्या दलील है, तो इसकी दलील ये है कि अगर आप सेमी इंटेंसिव फिश फार्मर हों या सेमी इंटेंसिव फिश फार्मर्स को जानते हों, या अगर आप उन्हें ना भी जानते हों, तो मैं आपको बताए देता हूं कि पाकिस्तान में तिलापिया की तकरीबन फी एकड़ पैदावार 3,000 केजीज है। ये आइडियल पैदावार है सेमी इंटेंसिव एक्वाकल्चर ऑफ तिलापिया की पाकिस्तान में, मोनोकल्चर के अंदर। अच्छा, अब ये 3,000 केजीज मछली जो है ये 1 एकड़ से पैदा हो रही है और 1 एकड़ की गहराई 6 फुट पानी के साथ जो है वो 3,000 केजीज तिलापिया आपको दे रही है। अब 6 फुट गहराई का मतलब ये है 1 एकड़ में कि 1 एकड़ के अंदर 60 लाख लीटर्स पानी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम तिलापिया आप 2,000 लीटर्स पानी के ऊपर हासिल कर रहे हैं इंटेंसिव सेमी इंटेंसिव फार्मिंग के अंदर। अब अगर आप बायोफ्लॉक की तरफ आए तो जिस तरह लोगों की थ्योरी थी और लोगों ने नेगेटिवली तिलापिया को एग्जैजरेटेड मार्केटिंग करके जी 1 एकड़ की मछली एक 10,000 लीटर के टैंक में या कुछ मरले के टैंक के अंदर पालें, तो लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि लोगों को ग्रेडिंग का इल्म नहीं था। लोगों को ये था एक ही टैंक से वो डिजायर्ड वजन हासिल हो जाएगा और डिजायर्ड साइज ऑफ फिश के साथ वो वजन हासिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें कमी या खामी ये थी कि ग्रेडिंग का आंसर भी जो था वो लोगों को पता नहीं था और सीजन में भी लेट आया था और भी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन ये ग्रेडिंग का फैक्टर भी कम था जिसको मैंने हाईलाइट करना पसंद किया। तो उसके बाद लोगों की राय आई कि जी ये फिर बायोफ्लॉक का मकसद ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप एक टैंक के साथ 2 टैंक्स बना लें तो आप प्रीमियम साइज की फ़िश पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आप कहें कि जी रिसोर्स एफिशिएंट नहीं रहेंगे आप, तो ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेमी इंटेंसिव फार्मिंग में पाकिस्तान में 1 किलोग्राम तिलापिया 2,000 लीटर्स में लगभग पैदा हो रही है एक अंदाजे के मुताबिक, या शायद इससे भी ज़्यादा पानी लग रहा हो। तो आप लोगों का मानना ये था कि जो बायोफ्लॉक करते हैं पाकिस्तान में कि 10,000 लीटर्स में से हम 500 केजी तिलापिया पैदा कर सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन अगर आपने 500 केजीज लेनी है तो फिर आपको ग्रेडिंग करनी होगी। अगर फर्ज करें वो ही जो आप 10,000 लीटर्स में से 500 केजी पैदा करने चाह रहे थे वो 30,000 लीटर्स में आप पैदा कर लें, तो आपकी 1 किलोग्राम मछली आपको फिर भी 60 लीटर्स में हासिल हो रही होगी और आपका टारगेट भी अचीव हो रहा होगा। तो ये कैसे मुमकिन है? ग्रेडिंग से। तो यही दलील थी कि बायोफ्लॉक का मकसद ग्रेडिंग के साथ बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, बल्कि ग्रेडिंग के साथ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फर्दर इम्प्रूव हो जाती है और आप प्रीमियम साइज भी हासिल कर लेते हैं।